हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक हनुमान जी की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 26 गतांग से आगे। प्रणाम किया हनुमान जी ने भरत जी को। पवन पुत्र, हम आपकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भरत जी ने हनुमान जी को प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए कहा। आगे सेतु बंध का प्रसंग सुनना चाहते हैं भरत जी। हनुमान जी ने अपने इष्ट देव का स्मरण किया और सुनाने लगे। भरत भैया, अब मेरी बारी थी। एक पर्वत मुझे लाना था। मैं भी जय श्री राम कहते हुए चल पड़ा था। दक्षिण में ही पास में एक द्रोणाचल पर्वत था, बहुत विशाल। उसके 2 पर्वत थे जो उसके ही पुत्र थे, एक कामदगिरि और एक गोवर्धन। भरत भैया, कामदगिरि तो चित्रकूट में विराजमान हो गए थे प्रभु श्री राम की सेवा में, पर एक बचे थे गोवर्धन। ये परम भक्त थे, परम भागवत। मैंने बहुत कोशिश की उसे उखाड़ने की, पर ये गोवर्धन उठा ही नहीं, हिला तक नहीं। भरत भैया, मैं बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव का हूँ। मुझे कोई काम अधूरा छोड़ना प्रिय नहीं है। मैंने गोवर्धन से ही पूछा, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, चलिए। गोवर्धन पर्वत ने कहा, मैं जहाँ भगवत स्मरण करते हुए सुखपूर्वक बैठा हूँ, हे पवन पुत्र, अगर आप मुझे भगवत सत्संग प्रदान कर सकें तभी मैं आपके साथ चलूँगा। हनुमान जी आनंदित हो गए। हे परम भागवत गिरिराज, आपको मैं वचन देता हूँ कि आपको भगवत सत्संग प्राप्त होगा। अब तो कहिए, चलें। गिरिराज के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे थे। भरत भैया, मैंने उठा लिया था गिरिराज गोवर्धन को और चल पड़ा जय श्री राम के उद्घोष के साथ। गोवर्धन पर्वत ने कहा, मैं यहाँ भगवत स्मरण करते हुए सुखपूर्वक बैठा हूँ। हे पवन पुत्र, अगर आप मुझे भगवत सत्संग प्रदान कर सकें तभी मैं आपके साथ चलूँगा। हनुमान जी आनंदित हो गए। हे परम भागवत गिरिराज, आपको मैं वचन देता हूँ कि आपको भगवत सत्संग प्राप्त होगा। अब तो चलिए। गिरिराज के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे थे। भरत भैया, मैंने उठा लिया था गिरिराज गोवर्धन को और चल पड़ा जय श्री राम के उद्घोष के साथ। तैयार हो गया सेतु। नल नील ने महाराज सुग्रीव को बता दिया कि सेतु तैयार हो गया है। अब जो वानर पर्वत लेकर आ रहे हैं उन्हें वहीं रोक दिया जाए। सुग्रीव ने ये सूचना भिजवाई, जो वानर पर्वत ला रहे हैं अब आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहाँ तक आ गए हैं वहीं पर्वतों को ससम्मान रख दें और यहाँ पर आ जाएं शीघ्र। सबने सूचना सुनी। भरत भैया, मैं तो गिरिराज गोवर्धन को लेकर आ रहा था। उस समय मैं ब्रजमंडल के ऊपर था। महाराज सुग्रीव की सूचना मुझ तक भी पहुंची थी। मैंने भी सुनी और मेरे साथ गिरिराज गोवर्धन ने भी सुनी। दुखी हो गए गिरिराज पवनसुत, आपने मुझे वचन दिया है। हाँ, मुझे याद है। आप अभी यहीं रुकें, मैं अभी आया। मैं वचन को नहीं तोड़ सकता था और वह वचन भी मैंने एक परम भक्त को दिया था। मैं ब्रजमंडल में छोड़कर गिरिराज को प्रभु श्री राम के पास गया। प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा, पवनसुत, सेतु तैयार है। पर प्रभु, मैं इतना बोलकर सिर झुकाकर चुप हो गया। क्या पवनसुत, बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गिरिराज गोवर्धन को लेकर आया था मैं, और मैंने वचन भी दिया था उन्हें कि आपकी सन्निधि दूंगा। प्रभु मुस्कुराए। वो अभी कहाँ हैं? ब्रजमंडल में, श्रीधाम वृंदावन के निकट प्रभु। आहा! प्रभु श्री राम आनंदित हो गए श्रीधाम वृंदावन का नाम सुनते ही। उनसे कहो, अभी अगर तुम आते तो मात्र मेरे चरण का स्पर्श ही मिलता, और कितने समय के लिए, मात्र कुछ क्षण, क्योंकि सेतु से गुजरा ही तो जाता है ना। पर उनसे कहो, जहाँ तुम हो ब्रजमंडल में श्रीधाम वृंदावन के निकट, वहाँ तुम्हें प्रकट होने वाला हूँ श्री कृष्ण के रूप में, और 11 वर्ष तक मैं लीला करूँगा। वहीं गिरिराज गोवर्धन के ऊपर खेलूँगा, गौचारण करूँगा। इतना ही नहीं, जब इंद्र कोप करेगा तब गोवर्धन को मैं 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण करूँगा।
पर कब, मैंने भी आनंदित होकर पूछा था। इस त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा और द्वापर युग के अंत में भरत भैया मैंने समझ लिया गोवर्धन के ऊपर प्रभु विशेष कृपा करने वाले हैं। जय हो। मैं दौड़ा और कुछ ही क्षणों में मैं श्रीधाम वृंदावन में था। ब्रजभूमि में गिरिराज गोवर्धन मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। क्या हुआ पवन पुत्र, क्या मुझे प्रभु की सन्निधि नहीं प्राप्त होगी? अपने हृदय से लगा लिया था मैंने गोवर्धन को, उनकी शिला को मैंने प्रणाम किया था। शालिग्राम के समान पूज्य है आपकी ये शिला, क्योंकि प्रभु ने कहा है द्वापर युग में प्रभु श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आने वाले हैं और अभी तो कुछ क्षण के लिए ही आपको प्रभु की सन्निधि मिलती, पर उस समय 11 वर्षों तक आप कन्हैया के साथ रहेंगे और 7 दिन तक वो आपको धारण भी करेंगे। गिरिराज महाराज आनंदित हो गए। मानसी गंगा के रूप में उनमें से जल प्रवाहित होने लगा था। मैं भी एक रूप से यहीं रहने वाला हूँ। मैं भी प्रभु की इन लीलाओं का साक्षी बनना चाहता हूँ। पूंछरी का लौटा, मैं इन्हीं के रूप में यहाँ रहूँगा, इस ब्रज में रहूँगा। भरत भैया, मैंने गिरिराज पर्वत से कहा और एक रूप में मैं वहीं रह गया। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।